हाथी के हमदर्द साथी। वो जंगली हाथी जिस पर काबू पाना और पकड़ना जान जोखिम का काम होता है, तो उस पर काबू पाने के लिए शिकारी एक चाल चलते हैं। वो हाथियों के रास्ते में एक हाथी की जिसामत के बराबर गहरा गड्ढा खोद कर उसे दरख्त की शाखों से ढांप देते हैं। जब हाथी उस गहरे गड्ढे के अंदर गिरता है तो अपनी ताकत और जोर के बावजूद उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। अब शिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि गुस्से में मुब्तला हाथी को गड्ढे से फौरन बाहर निकालकर उसके गज़ब का सामना करें। हाथी का गुस्सा ठंडा करने और उसे मुकम्मल तौर पर अपने बस में करने के लिए शिकारी मज़ीद चालें चलते हैं। शिकारी खुद को दो गिरोहों में तकसीम कर लेते हैं। एक गिरोह में शामिल शिकारी सुर्ख रंग का लिबास पहन लेते हैं और दूसरा गिरोह नीले रंग का। ऐसा इसलिए करते हैं कि हाथी दोनों रंगों में वाज़े तौर पर फ़र्क कर सके। पहले लाल कपड़े में मलबूस शिकारी आते हैं और हाथी को लाठियों से बुरी तरह से पीटते हैं। जिस्मानी तशद्दुद के बाद जबकि वो शदीद गुस्से में होता है और हिलने जुलने से कासिर होता है, तो फिर नीले लिबास वाले शिकारी आते हैं और वो सुर्ख लिबास वाले शिकारियों पर गुस्सा करते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। और वो हाथी को थपथपाते हैं, लाड़ प्यार करते हैं और उसे चारा खिलाते और पानी पिलाते हैं, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकालते और चले जाते हैं। ये अमल मुतअद्दिद मरतबा दोहराया जाता है और हर बार सुर्ख गिरोह मार पीट और तशद्दुद का दौरानिया बढ़ाता है और नीला गिरोह बुरे शिकारियों को भगाने, हाथी को खाना खिलाने और पानी पिलाने के लिए अचानक आगे बढ़ाता है। इस नफसियाती खेल में हाथी के नज़दीक सुर्ख गिरोह शरीर और जालिम अफराद का, जबकि नीला गिरोह हमदर्द और मेहरबान अफराद का दर्जा हासिल कर लेते हैं। जब शिकारी देखते हैं कि हाथी दोनों गिरोहों से अच्छी तरह मानूस हो चुका है और रफ्ता रफ्ता मार पीट के दौरान मज़ाहमत करने के बजाय नीले गिरोह का इंतज़ार करने लगता है ताकि वो आकर हाथी को जालिम शिकारियों से नजात दिलाकर खिलाएं पिलाएं और हमदर्दी जताएं, तो एक दिन वो नीला गिरोह जो हाथी का एतमाद जीत कर दोस्त और हमदर्द का दर्जा पा चुके होते हैं, वो गिरोह हाथी की मदद करता है और बिलाखिर उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। हाथी मुकम्मल ताबेदारी, फरमाबरदारी और दोस्ताना जज्बात के साथ उस अच्छे नीले शिकारी गिरोह के साथ रहना शुरू कर देता है। हाथी को ये ख्याल नहीं आता कि अगर नीला गिरोह अच्छा और ताकतवर है और उसे बाहर निकालने पर कादिर भी था, तो उसने उसे इस सारी अजियत को बर्दाश्त करने के लिए गड्ढे में क्यों छोड़ दिया। पहले दिन से उसे बचाकर बाहर क्यों नहीं निकाला। नीले लिबास वाला गिरोह जालिम लोगों को थोड़ी देर के लिए क्यों भगाता था। अगर नीला गिरोह ताकतवर था तो सुर्ख गिरोह की बार बार वापस आने की हिम्मत कैसे होती थी। ये तमाम सवालात कवीउल जुस्सा हाथी के जहन से निकल गए थे। जिस तरह हाथी को काबू किया गया था, ठीक उसी तरह लोगों को काबू किया जाता है। मारने और बचाने वाला गिरोह एक ही होता है, मगर भेष बदल कर आने वाले नीले लिबास वालों का लोग शुक्रिया अदा करते हैं और वो इस बात से लाइल्म रहते हैं कि जिन्होंने उन्हें बचाया है दरअसल वही हैं जिन्होंने उन्हें इस मुसीबत में धकेला था। आज हम जिस दुख और मुसीबत में मुब्तला हैं, उसका सबब वही लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे हमदर्द और हमारे मेहरबान बने हुए हैं, और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो कौन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए फाज़ सुनो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।